अरस्तु, जो 384 ईसा पूर्व में जन्मे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल दार्शनिकता में बल्कि विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे प्लेटो के शिष्य और महान नेता सिकंदर के प्रशिक्षक होने के साथ साथ उन्हें एक बहुविद्याविद के रूप में भी जाना जाता है। उनका कार्यक्षेत्र न केवल दर्शन शास्त्र तक सीमित था, बल्कि उन्होंने भूगोल जैसे विज्ञान की भी गहराई में जाकर अध्ययन किया। उनका सबसे प्रमुख योगदान पृथ्वी की गोल आकृति को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करना था। उन्हें यह पता चला कि जब जहाज क्षितिज पर चलते हैं तो पहले उनका निचला भाग गायब होता है। इसी तरह चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया गोलाई लिए होती है, जो उनके इस विचार को और मजबूत बनाता है। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी को विभिन्न अक्षांशों के आधार पर विभिन्न तारे देखने की स्थिति में भी योगदान दिया। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने जलवायु के क्षेत्रीय विभाजन का एक प्रयास किया। उन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा, जैसे उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उनका यह वर्गीकरण भूगोल विज्ञान में एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। संसार की केंद्रितता पर उनका भूकेंद्रित सिद्धांत भले ही अंततः गलत साबित हुआ, फिर भी 1000 साल तक इसे मान्यता मिली। अरस्तु का मानना था कि जलवायु और पर्यावरण मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिसे उन्होंने पर्यावरणीय निर्धारणवाद के सिद्धांत के रूप में पेश किया। उनकी वैज्ञानिक और तर्क आधारित पद्धति ने भूगोल को एक गंभीर अध्ययन के रूप में स्थापित किया और अवलोकन तथा वर्गीकरण के महत्व को दर्शाया। आज अरस्तु की सोच और दृष्टिकोण ने आधुनिक भूगोल पर गहरा प्रभाव डाला है। उनका काम न केवल आज के भूगोलवेत्ताओं के लिए एक आधार है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि ज्ञान का मार्ग केवल मिथक से हटकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है। इससे यही सिद्ध होता है कि अरस्तु केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि भूगोल का पहला वैज्ञानिक चिंतक थे।